नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना अभी जिला अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर हूँ। करीब मई माह में मेरे पास बाबा सूरदास जी जो तिगरी में रहते हैं अपनी कुछ पीड़ा लेकर आए थे। इनकी पीड़ा थी कि जो गंगा की गौचरा की ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा करके लोग फसल बो रहे हैं और किसी तहसील कर्मियों ने उसको 2000 रुपये प्रति बीघा ठेके पे दिया हुआ है। तो अभी सूचना ये है कि उस ज़मीन की फसल को नीलाम किया जा रहा है, वो ज़मीन खाली करी दी जा रही है। तो बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? वो गौचराह की भूमि को लेकर के आपके पास शिकायत जो मैं पहुंचा था, तो वो भूमि की जो है कार्रवाई आपके चैनल के माध्यम से बहुत ऊपर तक पहुंचा और लोगों को पता चला, अधिकारियों को भी पता चला, जिससे कि हर अधिकारी हरकत में आए और वो कार्रवाई उस पर शुरू हो गई। अब शुरू हो करके वो राजस्व विभाग को नीलामी की बात हो गई है, आदेश हो गए हैं, नीलाम होगा। गौचराह की भूमि की जो चिन्हित किया गया वो भूमाफियों ने किया है, बो रखा है, लेकिन ये तहसील के ही ये कारनामे हैं, काले करतूत। ये लगभग 5000 बीघा ज़मीन जो है इन्होंने बोआ रखा है, जिसमें 110 एकड़ गन्ना का फसल है और ये तहसील के एसडीएम वगैरह के ही इसमें दोषी पाए जाएंगे। नीलाम के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, तो क्या नीलामी के और इसके ऑर्डर हो गए हैं कि फसल को नीलाम किया जाएगा? बिल्कुल ऑर्डर हो गए हैं। ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको नोडल अधिकारी जो नए एसडीएम आए हैं, राजीव जी इनका नाम है, और इन्हें बनाया है। कानूगो मुनेश शर्मा हैं और इसमें जो है लेखपाल वगैरह हैं और पुराने लेखपालों को यहाँ से हटा दिया है इस उससे, और नए नए को जो है इसमें रख करके जो है ये चिन्हित किया गया है। 110 एकड़ गन्ने का फसल है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया बताया जाता है, क्योंकि हजारों बरस से वहाँ गाय चर रही हैं, तो वहाँ खाद की कोई कमी नहीं है, जैविक खाद मान के चलिए, इसलिए गन्ने की फसल बहुत अच्छी फसल है वहाँ। और इसका जो है गन्ने का फसल में दो बातें और आ रही हैं कि अन्य फसलें भी हैं, कि 5000 बीघा जंगल है। तो देने वाले कौन थे, किसने दे दिया, कितने हजार रुपये बीघा दिया था? ये दिया तो मान लिया जाए इन्होंने दिया तो होगा 5000 रुपये बीघा, क्योंकि यहाँ 5000 बीघा से कोई फसल खेत जो है उठता ही नहीं है। किसने दिया था ठेके पे ज़मीन? ये तहसील वालों ने दिया था और एसडीएम इसमें अरुण कुमार हैं, नायक तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, भूतपूर्व प्रधान हैं। ये सभी लोग जो हैं मिल करके ये 5000 रुपये बीघे पे इसे भूमाफियों को दिया है गन्ना बोने के लिए। और मैं एक बात यह भी बता दूं, ये 15 लाख रुपया चुनाव में खर्च करते हैं ग्राम प्रधान इसी गौचरा की ज़मीन को लेकर के। तो आपने ये मामला मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाया? जी पहुंचाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में 18 जुलाई को पहुंचा था। 23 सितंबर को मेरे पास आप मई में आए थे, तो मई वो वीडियो से भी असर पड़ा? हाँ, वीडियो से काफ़ी असर पड़ा। आपके वीडियो से इतना असर पड़ा कि वो वीडियो माननीय मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप पे गया, उन्होंने सुना, NK चौहान जी ने सुना, जो विशेष कार्य अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के, तिवारी द्वारका नाथ जी गोरखपुर में हैं, उनको मैंने सुनवाया, उन्होंने सुना, और आपको कमिश्नर अंजन कुमार हैं उनको सुनाया गया, जिला अधिकारी त्रिपाठी जी को सुनाया गया, और जहाँ जहाँ आपने भेजा, आपके साथियों ने भेजा, वो चैनल वहाँ तक पहुँचा। और उस पहुँचने का कारण ये हुआ कि दब गया था। कमिश्नर साहब के यहाँ दौड़ा हुआ 23 अगस्त को, वो दौड़ा में इन्होंने दबा दिया था, लेकिन उस चैनल के माध्यम से ये तेज़ी पकड़ गया जो है जांच, और जब आकर के आज जो है नीलाम हुआ है गौचरा की ज़मीन पे जो गन्ना खड़ा है उस फसल का नीलाम हुआ है। तो आप मेरे कार्य से खुश हैं? आपके कार्य से इतना खुश है कि जितने सुनने वाले हैं और इस में ध्यान देने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस चीज़ को जानने वाले हैं, वो उन सभी के जो मन है, विचार है, वो अच्छा कह रहा है। तेजवीर सिंह औलान्य के जी के चैनल को जो है बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, गंगा जी बह रही हैं, तो मेरी गंगा जी से मेरे लिए कोई प्रार्थना करेंगे? पतित पावनी भगवती श्री गंगा महारानी से मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, नमन करके कहूँगा कि ऐसे महान आवाज़ को संजय वाच के तरीके से आवाज़ को पहुँचाने वाले को
तो आप ऐसी कृपा करियो कि उनकी चैनल, उनका शरीर का स्वस्थ, उनके परिवार में सुख शांति की वृद्धि रहती और धन धान में वृद्धि हो, और हमारे जैसे असहाय निर्बल की आवाज़ को दबाने वाले को, बुलंदियों पे पहुंचाने वाले को जय जयकार हो। क्या बात है बाबा जी। अच्छा, जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनके लिए क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या होना? मैं उनके लिए ये चाहता हूँ कि इस भूमि पे पहली चीज़ तो ये है कि मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो मेरी आवाज़ से 5000 बीघा से इनको 10 साल का, जो 10 साल से ये लोग जोत रहे हैं, वो 10 साल का वसूली किया जाए कि इतने समय से ये ज़मीन जोत रहे हैं, ताकि इन्हें भविष्य में ये पता चल जाए और दूर दूर तक ये संदेश चला जाए कि गौचराह की भूमि एक मानवीय भूमि है, पशुओं की भूमि है। लालू प्रसाद यादव यही चारागमन में मुंह में घास पत्रकारों ने लगा करके जेल भेजा था, और इसी प्रकार से घास लगा के इन्हें भी जेल भेजा जाए। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो सरकार की प्रतिष्ठा खत्म करते हैं। योगी जी के ऑफिस से आपको न्याय मिला है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? माननीय योगी जी को न्याय मिला है, हमें वहाँ से सहायता मिली है, वहीं से सहयोग मिला है। मैं योगी जी को निमंत्रण देता हूँ कि इस गौचराह की भूमि पे आकर के और यहाँ नंदी गौचराह के नाम से एक बोर्ड लगाया जाए, और यहाँ पशु चिकित्सक को भी नियुक्त किया जाए, ग्वालों को भी नियुक्त किया जाए, ताकि वो गाय चराए, उनका जीवन उद्धार हो। आपने ये जब वीडियो बनाई थी मेरे ऑफिस में, घर में, तब निवेदन किया था कि अगर ये ज़मीन खाली हो गई तो हम वहाँ पे गौशाला बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी को इनवाइट करेंगे। तो आप वहाँ गौशाला बनाने के लिए प्रयास करेंगे? गौचराह में गौशाला नहीं बनता है, गौचराह में गौ चरती हैं और वहाँ ग्वालों को नियुक्त किया जाता है, जिससे कि ग्वाल वहाँ गौ चराएं और दूध का बेचने का वो काम करें, गोबर और उनके गौमूत्र से खाद बनाएं, और उससे जो है कीटनाशक दवाइयाँ तैयार करा जाएगा। वो विशेषज्ञ कृषि मंत्रालय से आएगा विशेषज्ञ लोग, और वो तैयार करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आकर के अपने कामकाज को देखेंगे, और तब इस चैनल के माध्यम से उन्हें ये लगेगा कि हाँ, हमारे प्रशंसक कहाँ कहाँ हैं और मेरे आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाते हैं, और मुझे आमंत्रित करके। अभी मैं वो ज़मीन दिखाऊंगा कैमरे से दूर से, जो गंगा जी की ज़मीन है, लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ की। तो ये थे सूरदास बाबा जी जो आए थे हमारे पास, हमारी जीत हुई। जो ज़मीन अवैध रूप से कब्जा की हुई थी उसकी नीलामी हो रही है, और वो ज़मीन भी अब ज़मीन खाली हो जाएगी बाबा जी। हाँ, खाली हो जाएगी, अब ज़मीन खाली हो जाएगी, और भ्रष्टाचारी उजागर हो गए हैं। और मैं कह रहा हूँ, देश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचारी न जाने किसके संरक्षण में इतने अवैध काम कर रहे हैं। इन्होंने कर कैसे दिया बाबा जी? इन्होंने कर इसलिए दिया कि गांव के कुछ लोग हमारे भूमाफिया, क्योंकि भूमि के संबंध में गांव ही तो जानता है कि कहाँ ग्राम समाज है, कहाँ संचोरी। मैं कैमरामैन से कहूँगा गंगा जी को दिखाए। अब देखो, ये इधर गंगा जी बह रही हैं, ये आप दूर तक देखो, ये गंगा जी है, और इसके पार वो गौचरा की ज़मीन है। मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाऊंगा। और उधर गौचरा की ज़मीन है जो करीब 1500 एकड़ बता रहे थे, जो खाली कर दी गई है, और इसमें जो फसल बोई हुई थी उसकी नीलामी हो रही है, और हमारी जीत हो रही है। नमस्कार, जय हिंद।